अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th मैथ्स 5.4 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम इसको नाम देंगे, ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। सबसे पहले हमने लेट किया, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 है, 5.4 क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसने एक पॉलिनोमियल दी हुई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। मैंने लेट किया ये पॉलिनोमियल p ऑफ x के इक्वल है। अगर ये p ऑफ x के इक्वल है तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। ये हमने कह दिया, लेट किया p ऑफ x के इक्वल है पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, फैक्टराइज करना है हमने इसे। फैक्टर थ्योरम क्या कहता, जिस तरह रिमाइंडर थ्योरम था, रिमाइंडर थ्योरम में ये था, हमने x के साथ जो लीनियर डिवाइजर था x माइनस ए, पॉलिनोमियल में a पुट करते थे, जो हमें यहाँ से मिलता था वो रिमाइंडर होता था। फैक्टर थ्योरम ये कहता कि पॉलिनोमियल में जब कोई पॉइंट पुट किया जाए तो पॉलिनोमियल हमें जीरो आंस दे, यानी रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आता है तो फैक्टर होगा, अगर जीरो नहीं आता तब वो फैक्टर नहीं होगा। क्या मतलब, ये पॉलिनोमियल p ऑफ x है। x की जगह पे हमने मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाना, मुख्तलिफ वैल्यूज। जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल हमें जीरो जीरो आंस देती जाए, उस वैल्यू को हम कहेंगे ये वाला इसका जीरो है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी वो फैक्टर आएगा। फैक्टर यही होता है कि पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर जीरो आए। अगर फैक्टर थ्योरम को लगाना है, फैक्टर थ्योरम ये कहता, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, पॉलिनोमियल है x माइनस ए। अगर इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, x माइनस ए ये लीनियर डिवाइजर है, लीनियर डिवाइजर, लीनियर डिवाइजर है। पॉलिनोमियल में x की जगह पे जब हम a पुट करेंगे, ये पॉलिनोमियल हमें जीरो आंस दे दे। अगर पॉलिनोमियल जीरो आंस देती है तब हम कहेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम होगा। ये फैक्टर x माइनस ए इसमें पुट कर रहे हैं, x की जगह पर a पुट कर रहे, x माइनस ए पे डिवाइड करवाते हुए रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ये शर्त है। फैक्टर थ्योरम कहता ही ये है कि अगर ये फैक्टर है x माइनस ए, पॉलिनोमियल में जब x की जगह पे a पुट करें रिमाइंडर जीरो आए, यानी p ऑफ x है, x की जगह पे जब हम a पुट करेंगे तो आंस जीरो आना चाहिए। ये फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट हो गई। एक पॉलिनोमियल होगी, उसके अंदर हम x की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे, जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल हमें जीरो आंस दे दे, जीरो आंस, इसका मतलब वो फैक्टर था, वो पॉइंट उसके अंदर आएगा, वो फैक्टर है। यही हमने देखना, यानी वो जीरो है, उस पॉइंट को हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और उससे फैक्टर एक आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल p ऑफ x है। क्वेश्चन अब स्टार्ट होने जा रहा, वो तो वैसे ही मैं बता रहा था, फैक्टर थ्योरम के मुतालिक क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल है, फर्ज किया हमने x की जगह पे खुद से मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाना अपनी तरफ से। पुट x इज इक्वल टू 1, पहले x की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं इस पॉलिनोमियल में। जहां जहां पे x है 1 आ जाएगा, p ऑफ x है, x की जगह पे 1 आ गया, इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 22x की जगह पे 1 आ गया प्लस 40। 1 का क्यूब लिया, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 का क्यूब, इसका मतलब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 जार 1, माइनस 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया 22 प्लस 40, ये आ गया। 1 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस 40 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 18, बड़ी रकम 40 है, प्लस का साइन तो प्लस का आ गया। p ऑफ 1 पे इसने हमें रिमाइंडर दिया 18, इसका मतलब 1 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है,
आंस 0 आना चाहिए था, 1 पे नहीं आया। अब x की जगह पे 2 पुट करेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करते जाना, हमें आंस रिमाइंडर 0 चाहिए, अपनी तरफ से ही ये काम होगा। पहले x की जगह पे 1 पुट किया, 18 आंस आ गया, नहीं ये फैक्टर 1 से बनेगा ही नहीं। अब क्या पुट करें, x की जगह पे 2 पुट करके देख लेते। पुट x इज इक्वल टू 2, पॉलिनोमियल में p ऑफ 2, जहां जहां पे x है 2 पुट करते जाएंगे। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 22, x की जगह पे 2 आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, प्लस 40। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 का क्यूब लिया 8 माइनस 2 का स्क्वायर लिया 4 माइनस 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 प्लस 40। 8 प्लस का 4 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 माइनस किया 4, बड़ी रकम 8 है, प्लस का साइन, इन दोनों को पहले मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट 44 के साथ माइनस, 40 के साथ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 44 में से 40 माइनस किया 4 आंस आ गया, बड़ी रकम 44 है, माइनस का साइन, 4 में से 4 माइनस किया 0। 2 जब पुट किया पॉलिनोमियल में ने हमें आंस 0 दे दिया। इसका मतलब 2 जो है, ये वाला 2 हमने 2 पुट किया, पॉलिनोमियल ने आंस 0 दिया, जो मैंने यहाँ पे बात की थी। मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करते जाना, पॉलिनोमियल हमें आंस 0 दे। यहाँ पे पॉलिनोमियल ने हमें आंस 0 दे दिया। जब 2 पुट किया तो एक फैक्टर तो x इज इक्वल टू 2 से आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 है, प्लस 2 है, दूसरी तरफ जाके माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ये प्लस 2 था, दूसरी तरफ जाके माइनस 2 हो गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का एक फैक्टर है। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, पॉलिनोमियल p ऑफ x। p ऑफ x पॉलिनोमियल का ये x माइनस 2 एक फैक्टर है। जिस पे 0 आएगा वो वाली वैल्यू लेनी, 1 पे नहीं आया, इसने 0 नहीं दिया, 18 दिया, 1 को हमने छोड़ दिया, फिर 2 पुट किया, 2 पे पॉलिनोमियल ने हमें 0 दे दिया आंस। ये पॉलिनोमियल ने जब 0 आंस दिया तो हमने x को 2 के इक्वल फिर रखा, क्योंकि 2 पे इसने 0 दिया हमें आंस। 2 जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, प्लस 2 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये पॉलिनोमियल क्यूबिक है, x की सबसे बड़ी पावर 3 है, इसका मतलब 3 फैक्टर आएंगे, अभी एक फैक्टर आया x माइनस 2, इस तरह के 2 और चाहिए। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो इसके जो फैक्टर होंगे वो भी 3 होंगे, क्यों? क्योंकि वो क्यूबिक थी। एक फैक्टर आ गया x माइनस 2, नेक्स्ट फाइंड करते हैं। 1 भी पुट कर लिया, 2 भी पुट कर लिया, अब नेक्स्ट चलते हैं 3 पे। x इज इक्वल टू 3, जहां जहां पे x होगा इस पॉलिनोमियल में 3 पुट कर देंगे। p ऑफ 3 इज इक्वल टू x की जगह पे 3, x की जगह पे जहां जहां पे x है 3 पुट करते जाएंगे, यही लिखा है x इज इक्वल टू 3। तो 3 का क्यूब माइनस x की जगह पे 3, उसका स्क्वायर माइनस 22, x की जगह पे 3 प्लस 40, 3 का क्यूब लिया, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 आ गया। 3 का क्यूब, इसका मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 दफा, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर लिया 9 माइनस 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया 66 प्लस 40। इनको मैं सॉल्व करता हूं कैलकुलेटर पे। 27 माइनस 9 माइनस 66 प्लस 40, आंसर है -8। 0 नहीं आया, इसका मतलब हम x इज इक्वल टू जो 3 पुट किया, ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, इससे फैक्टर नहीं जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, इसने पॉलिनोमियल में ने आंस हमें 0 नहीं दिया, इसने -8 दे दिया। 3 पुट किया, अब 4 पुट कर लेते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते जाना, किसी ना किसी पे देगा, अगर प्लस वालों में ना दे फिर माइनस वाले पुट करते जाना। यानी x इज इक्वल टू, जिस तरह यहाँ पे 1 पुट किया -1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट किया, x की जगह पे -2 भी पुट करके देखेंगे। पहले
x इज इक्वल टू 4 पुट करके देख लें। x इज इक्वल टू 4 पॉलिनोमियल के अंदर p ऑफ, जहां पे x होगा 4 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, p ऑफ x है, x की जगह पे 4 आ गया, p ऑफ 4, यहां पे जहां पे x होगा 4 आ जाएगा, x का क्यूब है तो 4 का क्यूब, माइनस x की जगह पे 4, x का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस 22, x की जगह पे वैल्यू वो क्या है 4 प्लस 40, 4 का क्यूब लिया, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जार, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 का क्यूब है, 4 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, माइनस 4 का स्क्वायर, इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स यानी 2 दफा, 4 4 जार 16, माइनस 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया 88 प्लस 40, इनको अब सिंप्लीफाई करते हैं, 64 माइनस 16 माइनस 88 प्लस 40, 0 आंसर आ गया। P ऑफ 4 पे आंसर दिया 0, यही मैंने कहा था 0 मिलना चाहिए, ये 0 मिलना चाहिए, इसका मतलब जब 0 मिल जाए तो x माइनस ए जो होगा फैक्टर होगा, x की जगह पे जब 4 पुट किया पॉलिनोमियल ने हमें आंसर 0 दिया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4, ये प्लस 4 है उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये जो x माइनस 4 है ये इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का क्या है, फैक्टर है। x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये p ऑफ x पॉलिनोमियल का x माइनस 4 फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का x माइनस 4 जो है फैक्टर है, क्योंकि 4 के ऊपर भी पॉलिनोमियल ने हमें 0 आंसर दिया, 4 पर इस पॉलिनोमियल ने 0 आंसर दिया, इसका मतलब 4 जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल 0 आंसर दे रही, इससे एक फैक्टर जनरेट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, 4 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 जो 0 के बराबर है ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का। एक फैक्टर ये आया x माइनस 2, दूसरा फैक्टर ये आया x माइनस 4, कुल कितने फैक्टर लेने, 3, क्यों, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर हमने फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट इसी तरह वैल्यूज पुट करते जाना, 1 भी पुट कर लिया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, नेक्स्ट अब 5 पुट करके देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5, x की जगह पे 5 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, p ऑफ 5 इज इक्वल टू, जहां जहां पे x है 5 आता जाएगा, 5 का क्यूब माइनस x है, x की जगह पे वैल्यू 5 का स्क्वायर, माइनस 22 इंटू एक्स, माइनस 22, x की जगह पे 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा, मैंने ब्रैकेट लगा दी, प्लस 40, 5 का क्यूब लेना, 5 5 जार 25, 25 जार 125, 125, माइनस 5 का स्क्वायर, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 25, माइनस 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाई 5, 110, 110 प्लस 40, इनको सिंप्लीफाई कर लेते, 120, 25 माइनस 110 प्लस 40, 30 आंसर आ गया, P ऑफ 5 ने हमें 30 आंसर दिया, इसका मतलब P ऑफ 5 30 दे रहा, आंसर तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था, तो ये x इज इक्वल टू 5, जो 5 है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, इससे फैक्टर जनरेट नहीं होगा, प्लस 5 पुट करके देखा, अब 6 पुट करके देख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 6, x की जगह पे 6 आएगा, P ऑफ x की जगह पे 6
इस पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल है, इसे 1 कह लें चाहे इक्वेशन नंबर 1। इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे अब 6 आ जाएगा, 6 का क्यूब माइनस 6 स्क्वायर माइनस 22 इंटू एक्स की जगह पे 6 आ गया प्लस 40, 6 का क्यूब लिया, टू 1 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 प्लस 40, इनको सिंप्लीफाई जब करें 216 माइनस 36 माइनस 132 प्लस 40, आंसर आया 88। यानी यहाँ पे भी 0 नहीं आया, 6 पे भी 0 नहीं आया। इसी तरह 7 8 9 10 तक पुट कर देखेंगे, अगर तो 0 मिल गया ठीक है, वरना फिर क्या करेंगे अगर 0 नहीं मिला। जिस तरह 5 पे भी 0 नहीं आया पॉलिनोमियल का आंसर, 6 पे भी 0 नहीं आया, 7 पुट करेंगे 8 9 10 यहाँ तक देखेंगे 0 आ रहा, अगर तो 0 मिल जाए ठीक है, अगर ना मिले फिर हमने माइनस वालों की तरफ जाना, क्योंकि अभी तक मैंने सारे पॉजिटिव पुट किए 1 2 3 4 5 6 सारे पॉजिटिव चल रहे। फिर नेगेटिव वालों की तरफ जाना, यानी जहां जहां पे x होगा -1 पुट करेंगे, फिर -2 -3 -4 -5 यूं माइनस वाले जिस पे दे दे वो हमें यहाँ 0, वो पॉलिनोमियल में फैक्टर आ जाएगा। अब पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -5 अपनी तरफ से। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी तरफ से हो रहा, हमने खुद से फैक्टर ढूंढने हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए, इसलिए x इज इक्वल टू -5 आ गया। x की जगह पे -5 हमने खुद से पुट किया पॉलिनोमियल में, p ऑफ x की जगह में -5 आ जाएगा, इज इक्वल टू जहां जहां पे x है -5 आता जाएगा, -5 का क्यूब माइनस x की जगह पे -5 का स्क्वायर -22, x की जगह पे -5, x की जगह पे -5 प्लस 40 माइनस की पावर 3 है, ऑड 1 3 5 7 9, जब माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता, माइनस माइनस रहता, सॉरी, जब इवन हो तो फिर माइनस ने प्लस में कन्वर्ट होना, जब ऑड होगी तो माइनस रहेगा, माइनस रिमेन सेम, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे माइनस की पावर 3 है और वो ऑड है, माइनस आएगा, माइनस वैसे ही आ गया, 5 की पावर 3, 5 का क्यूब लिया 125 माइनस, ये वाला माइनस आया, ये वाला माइनस, यहाँ पे इधर माइनस है, इसकी पावर इवन है 2 4 6 8, जब माइनस की पावर इवन हो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता, यानी ये वाला जो माइनस था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। 5 का स्केल लेंगे, 5 5 25, इधर माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 5 से, 22 मल्टीप्लाई बाई 5 110 आ गया, प्लस 40 माइनस 125 माइनस प्लस माइनस 25 जमा प्लस ये वाला 110 जमा 40, इनको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम, माइनस माइनस प्लस 125 में 25 जमा किया 150, बड़ी रकम 125, माइनस का साइन माइनस का आ गया, ये प्लस इधर भी प्लस 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 110 में 40 जमा किया 150, बड़ी रकम 110 है, प्लस का साइन प्लस का आ गया, ये माइनस का 150, ये प्लस का 150 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 0। P ऑफ -5 किसके इक्वल आया 0 के, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल का 0 है, x इज इक्वल टू -5 इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि ये हमें 0 आंसर दे रहा है। तो ये भी x इज इक्वल टू -5 इज ये x इज इक्वल टू -5, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल -5 है, दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये -5 है, दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा, x + 5 इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल आ गया, x + 5 इज इक्वल टू 0, ये भी एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी एक फैक्टर है पॉलिनोमियल का। 3 फैक्टर हमें मिल गए, x - 2 एक मिला, दूसरा फैक्टर मिला x - 4
तीसरा फैक्टर हमें मिला है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 तीसरा फैक्टर हमें मिला x प्लस 5 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, इसके 3 फैक्टर आने थे और वो हमने तीनों फैक्टर फाइंड कर लिए हैं, वो ये हैं। तो पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं, उसने यही शुरू में कहा था इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कीजिए। हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। कितने फैक्टर आए? 3 ही आने थे, 1 2 3, यानी इनको जब मल्टीप्लाई तीनों फैक्टरों को करवाएंगे पॉलिनोमियल आ जाएगी। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40, ये इज इक्वल टू आया, किसके इक्वल आया? इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट के। ये जो फैक्टर्स आए इनको अब लिखेंगे। पहला फैक्टर आया x माइनस 2, दूसरा फैक्टर आया x माइनस 4 और तीसरा फैक्टर आया x प्लस 5। ये 3 फैक्टर हमें मिले हैं, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यही पॉलिनोमियल आ जाएगी। हमने फैक्टराइज कर लिया इस पॉलिनोमियल को। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।